हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज जो मार्केट में हुआ, ठीक है, कल जो मार्केट में होगा, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाजार के अंदर आखिर चल क्या रहा है। बाजार के अंदर हमें दिख रहा है, जिस तरीके का डाटा आ रहा है उस तरीके से हमको लग रहा है बाजार के अंदर जो गिरावट है ना, और ज्यादा आपको बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है, सबसे पहले आज का समझिए। निफ्टी ने 364 पॉइंट गवा दिया आज। बैंक निफ्टी ने 816 पॉइंट गवा दिए। और वहीं सेंसेक्स ने करीब करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा गवा दिए, 1100 पॉइंट। और फिर निफ्टी ने करीब 314 पॉइंट गवा दिए बाजार में। तो गाइस, मार्केट में जो हो रहा है निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो ये गाइस, ये शार्प प्रॉफिट बुकिंग है। किसकी? एफआईआईस की। वो बड़े प्लेयर जो हैं लगातार बिकवाली कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो डाउन साइड के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एफआईआईस लगातार डाउन साइड में बने हुए। बैंक निफ्टी ने करीब 1200 पॉइंट गवा दिए हैं ऊपर से। 4 से 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने करीब 2500 पॉइंट गवा दिए। ठीक है, वही सेंसेक्स ने करीब करीब 4000 पॉइंट अपने हाई से गवा दिए। ठीक है, तो गाइस, आखिर ये जो बाजार में डाउन साइड खड़ी हो रही है, सबसे बड़ी चीज है, जो बड़ा प्लेयर है वो मार्केट के अंदर काफी बड़े लेवल पे बिकवाली कर रहा है। और ऑप्शन चेन के अंदर ये डाटा भी आ रहा है। अगर एक ट्रेडर को ये पता है, ठीक है, मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूं, और मैं लगातार आपको ये बताता हुआ आ रहा हूं, बाजार के अंदर डाउन साइड और खड़ी हुई है। ठीक है, बाजार और ज्यादा नीचे गिर सकता है। मार्केट अपने हाई से जो फॉल कर रहा है, बाजार अपने हाई से जो डाउन साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है, मैं उसकी हर एक जर्नी के बारे में आपको, चाहे वो निफ्टी हो, ठीक है, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर वो फिन निफ्टी हो, चाहे फिर वो सेंसेक्स हो, ठीक है, मैं लगातार आपको ये अपडेट करता हुआ आ रहा हूं कि बाजार गाइस डाउन का है। क्यों? क्योंकि डाटा का जो प्रिडिक्शन है, डाटा जो आ रहा है एफआईआई का, ठीक है, वो रेगुलर नेगेटिव आ रहा है। और गाइस, सबसे बड़ी चीज ना, नेगेटिव डाटा के अंदर आपको मैं एक चीज बता दूं। नेगेटिव जब डाटा आ रहा है प्रॉपर एफआईआई का, ठीक है, तो वो साफ साफ दर्शा रहा है कि बाजार के अंदर एक सेल ऑफ होने वाला है। ठीक है, तो गाइस, मार्केट के अंदर जो सेल ऑफ आ रहा है ना, आप ये जो लगातार 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से बाजार को नीचे डाउन साइड में गिरते हुए दिख रहे हो ना, ये आज का सेटअप है। तो बस वो वही कारण है, निफ्टी का इतना फॉल करना, बैंक निफ्टी का इतना फॉल करना, और सेंसेक्स का इतना फॉल करना। ठीक है, क्यों गाइस ऐसा हो रहा है? तो गाइस, मैं सिंपल रीजन बता रहा हूं। देखो, एफआईआई का मैंने कल भी वीडियो बनाया, ठीक है, उसमें भी बताया कि इतने बड़े लेवल पे बाजार के अंदर फॉल चल रहा है। ठीक, 4000 करोड़ की प्रीवियस बिकवाली थी, उसके बाद 78,000 करोड़ की फिर बिकवाली थी। ठीक है, फिर हम देखें 16,000 करोड़ की एक दिन बिकवाली, फिर कैश मार्केट में बिकवाली। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 29,000 करोड़ की एक दिन बिकवाली, ठीक है, उसके बाद फिर बिकवाली। तो गाइस, बिकवाली वाला सीजन तो चल ही रहा है ना बाजार के अंदर लगातार। ठीक है, जिस दिन एफआईआई ने खरीदारी करी थी, उस दिन मार्केट ऊपर की तरफ गया था 219 पॉइंट से। तो गाइस, आखिर जो हो रहा है ना बाजार के अंदर, वो यही हो रहा है। बाजार के अंदर जो बिकवाली है ना, वो लगातार हो रही है। तो गाइस, इसका जो डाटा है ना, आपको ऑप्शन चेन में प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन के अंदर ओआई डाटा लगातार बना हुआ है। ठीक है, 48,22,000। ठीक, ये निफ्टी का डाटा है। तो मतलब क्या है? सॉरी, बैंक निफ्टी का डाटा है। और वही निफ्टी का डाटा देखें, बिल्कुल न्यू ऑप्शन चेन, कॉल के प्रीमियम हाई, और कॉल राइटर कितना? 70,53,000, 50,42,000। तो कहीं 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है। ठीक है, इससे हो क्या रहा है? कॉल राइटर बैंक निफ्टी के अंदर भी बने हुए हैं। ठीक है, पुट राइटर बैंक निफ्टी के अंदर भी कमजोर है, निफ्टी के अंदर भी कमजोर है। तो गाइस, निफ्टी के अंदर ना एक डाउन साइड तो पहले से ही खड़ी है, क्योंकि डाटा जो बता रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी का डाटा जो बता रहा है वो ऑलरेडी डाउन साइड का। तो गाइस, हमको डाटा के साथ ही काम करना पड़ेगा ना। इसीलिए देखो, मैं आपको लगातार जो है लेवल देता हुआ आ रहा अपने ग्रुप के अंदर। आप देखिए यहाँ पे, मैंने आज सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लोगों के लिए वीडियो बनाया 5 बजे। ठीक है, 5 बजे वीडियो के अंदर मैंने जो आपको लेवल दिए, तो वहां पे यहाँ पे ये देखिए 24,100, 24,050 और 24,000। ठीक है, ये दोनों के दोनों लेवल हमारे एक्टिव हुए निफ्टी के। क्या है? पी बाय। ये गाइस, मैंने मॉर्निंग में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था 5 बजे उठ के। उठा तो खैर 4 बजे था, लेकिन 5 बजे तो ये वीडियो अपलोड हुआ। मैंने बैंक निफ्टी के, सेंसेक्स के, सब के लेवल दिए। और ठीक है, कहां से बाइंग आएगी मैंने ये भी दिखाया। देखो कितना निफ्टी नीचे गिर सकता है, 700, 750, 800, मतलब ये
चीजें मैं पहले से ही कैलकुलेट कर चुका था बाजार की, कि मार्केट में कहां से खरीदारी हो रही है, वरना ये सब ना हो तो बाजार को क्या कर दो, सेल कर दो इन्हीं प्राइस पे, अगर बाजार बीच में कंसोलिडेट करता है। ठीक है, तो आप देखिए सेल में भी पैसा बनता, ठीक है, बाइंग में भी पैसा बनता। क्यों? क्योंकि हम और निफ्टी को जो खरीदने जा रहे हैं ऊपर से 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर से खरीदने जा रहे हैं, बैंक निफ्टी को 500-600 पॉइंट ऊपर से खरीदने जा रहे हैं, और नीचे से हम 500-600 पॉइंट नीचे से लेने वाले हैं। तो गाइस पता क्या, चीजें तभी स्थिर होंगी जब आप चीजों को सही तरीके से मैनेज करना चालू करोगे। तो गाइस सिंपल है, डाटा का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ग्लोबल मार्केट देखो सिंपल आपको ये दर्शा रही है, अभी भी आप देखिए डाउ जो यूएस मार्केट है, ट्रेंडिंग फ्यूचर जो है वो 301 पॉइंट से माइनस चल रहा है। ठीक है, वहीं यूरोप के सारे मार्केट जो है नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो अभी ये मात्र 4 पॉइंट से प्लस दिखा रही है, लेकिन ऑलरेडी ये 350 पॉइंट से ज्यादा का फॉल कर चुके हैं। पूरे के पूरे एशिया के बाजार डाउन में थे। ठीक है, तो चीजें आपको पहले से ही पता चल रही हैं। अब गाइस अगर मैं मार्केट की रेंज को निकालूं, मैं विक्स को देखूं, ठीक है, तो विक्स के अंदर भी लगातार आप देख रहे हो पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, जब विक्स पॉजिटिव होता है तो मार्केट ऑलरेडी नीचे की तरफ गिरता है। तो गाइस चीजों को इस तरीके से समझे कि बाजार आपको पूरी तरीके से कैलकुलेट हो जाए। तो गाइस सबसे पहली चीज मार्केट के अंदर अभी मैं आपको एक बता दे रहा हूं, एक बाजार के अंदर जो अपर रेंज है, मैंने आज जो टेलीग्राम पे लेबल दिया, टेलीग्राम पे जो मैंने लेबल दिया वो था 23,900, हमने पी बाय किया था। ठीक है, और जैकपॉट लगाया है इस लेवल के अंदर। ठीक, वहीं हमने जो बैंक निफ्टी का लेबल दिया 51,400, यहां पे भी हमने जैकपॉट मारा है। ठीक है, वहीं जो मैंने जो आपको लेबल दिया सेंसेक्स का, ये बैंक निफ्टी का लेवल था, ये हमारा निफ्टी का लेवल था। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी। और वहीं अगर मैंने जो आपको सेंसेक्स का लेवल दिया था वो था 79,200, यहां पे भी हमने जैकपॉट लगाया है। तो गाइस ये सारी चीजें मैं क्यों कर पा रहा हूं, ये सारी लेवल जो है हमने फ्री ग्रुप में और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड किए थे। ठीक, तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर इस तरीके की चीजों को आप भी पढ़ना चाहते हो और कुछ समझना चाहते हो, ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के फ्री ऑफ स्पेस है जो लेवल आते हैं। ठीक, तो ये समझने की कोशिश कीजिए। अब गाइस मैं आपको बताता हूं, अगर मैं एक न्यू सेटअप पे काम कर रहा हूं, न्यू सेटअप पे जैसे निफ्टी, अगर मेरे को एक न्यू सेटअप पे काम करना है तो निफ्टी मैक्सिमम जो ऊपर जा सकता है वो जाने की जो रेंज है वो रेंज है 24,700, ठीक है, और 24,800, ये इसकी अपर रेंज है हाई, क्योंकि डाटा अभी से बना हुआ है तो इतना निफ्टी ऊपर जा सकता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की जो अपर रेंज है वो रेंज है 51,200 और 51,400। ठीक है, ये इसकी एक हाई रेंज है, रेजिस्टेंस है, और ये इतना ही हाई जा सकते हैं और उसके बाद ये वापस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, इस तरीके से ऊपर आएंगे, ठीक है, और इस तरीके से डाउन साइड में वापस से आके खड़े हो जाएंगे, शायद वो प्राइस के पास ही खड़े हो। और अगर एक गैप डाउन आ रहा है, ठीक है, तो जो नीचे की रेंज है ये रेजिस्टेंस है, और नीचे की रेंज निफ्टी 23,200, 23,300, ये लो रेंज है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें, जो बैंक निफ्टी की रेंज है वो है 50,000 और 50,200। ठीक है, ये लो रेंज है बैंक निफ्टी की। ठीक है, यहां तक आता है, यहां से अब नीचे से ये खड़ा होने की कोशिश करेगा, ऊपर से ये बिकवाली करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसको समझिएगा कि बाजार में जो चल रहा है, ठीक है, वो कैसे चल रहा है। तो चलने के तरीके को समझने की कोशिश कीजिए। या तो ये ऊपर इतना, ठीक है, ऊपर जाने के बाद एक बिकवाली नीचे की साइड में, ठीक है, ऊपर से रेजिस्टेंस से बिकवाली करेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है, और सपोर्ट से खरीदारी करेगा अपर के लिए। ठीक, तो इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी आपके चलेंगे, और गाइस इसी तरीके से हमारे जो है लेबल बनेंगे। तो गाइस मेरा जो सेटअप का जो लेबल है वो किस तरीके से रहता है आप इसको समझिएगा। अगर मुझे निफ्टी में कामकाज करना है, पी या सी बाय करनी है, मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, अगर मैं ऑप्शन में काम कर रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन में काम कर रहा हूं, तो निफ्टी का मेरा सेटअप कैसा रहेगा,
मुझे अगर पी बाय करना है तो मैं कैसे करूंगा, 23,700, ठीक है, और 23,800। जब निफ्टी यहां पे आएगा तो मैं अपना पी का सेटअप लेके जाऊंगा, क्योंकि निफ्टी इतना ऊपर भाग गया नीचे से, ठीक है। अगर मुझे बैंक निफ्टी में काम करना है तो मैं कैसे करूंगा, 51,200, 51,400। जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं इस तरीके से पी बाय करूंगा, ठीक है। और अगर कहीं भी नहीं जाता है तो मैं इन्हीं लेवल को क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, ठीक। मतलब सेल और बाय, बाय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेल के लिए आपको, आप मार्केट के खुलते ही अगर बाजार कंसोलिडेट कर रहा है इसी लेवल पे तो आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार से निफ्टी में अगर मुझे सी का सेटअप बनाना है तो 23,300, ठीक है। डाटा डाउन साइड का बना हुआ है तो 23,200, ये मेरा सी का सेटअप होगा यहां से, सी बाय का, ठीक है। और वही बैंक निफ्टी में 50,000 और 50,200, ठीक है। ये सेटअप रहेगा मेरा सी बाय का बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो गाइस क्या हो रहा है, मार्केट में अप एंड डाउन होंगे तो वो नीचे से होंगे। आज भी आपने देखा निफ्टी आपका प्लस गया 100 पॉइंट से, ठीक है, माइनस गया 500 पॉइंट से, प्लस 100, माइनस 500, माइनस 500। बैंक निफ्टी प्लस 50, माइनस 900, ठीक। तो बाजार ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी गिर रहा है, ठीक है। तो गिरने और बढ़ने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा एक सेलर ऊपर से बेच रहा है, एक बायर नीचे से खरीद रहा है, ठीक। आपको क्या करना है, आपको करना है वेट। अगर आप एक बायर हैं बाजार के अंदर, ठीक है, आप अगर एक सेलर हैं, आपके पास बड़ा पैसा है, आप एक सेलर हैं, तो बाजार में इस तरीके का सेटअप बनाइए। निफ्टी की रेंज को कैलकुलेट कीजिए कि निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट है वो 400 पॉइंट का है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट है वो 1000 पॉइंट का है या फिर 500 पॉइंट का है, ठीक है, निफ्टी में, या फिर 200 पॉइंट का है। बस उस रेंज को कैलकुलेट कर लीजिए कि बाजार कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, उसके तहत आपको जो है बाजार में लेवल बनाने आ जाएंगे और सेलिंग और बाइंग दोनों तरफ से आप पैसा बना सकते हैं। तो गाइस, जो सोचने का तरीका है और जो समझाने का तरीका है वो यही है। मार्केट पैसा दोनों तरफ से दे सकता है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको डाटा का एक राइट एनालिसिस करना है, ठीक है। एक राइट एनालिसिस करेंगे, मार्केट में पैसा बहुत है, बस उस पैसे को कमाने के तरीके को आपको समझना है, ठीक है। तो गाइस, सेलर बायर का कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। डाटा अभी कह रहा है कि बाजार नीचे का, तो मार्केट नीचे ही जा रहा है, और मैं लगातार अपने वीडियो में आपको ये लेबल देता हुआ रहा हूं। आज भी आप हमारे सारे सेटअप देख सकते हैं, पी के थे, ठीक है। कल भी हमने जो सेटअप बनाया आपका पी का था, उससे पहले भी जो सेटअप बनाया सारा पी का था। वो क्यों, क्योंकि डाटा बोलता है, डाटा काम करता है। अगर एक ट्रेडर को अपना रियल पैसा बचा के चलना है मार्केट में, तो गाइस उसको डाटा के साथ जाना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस करना ही पड़ेगा। फंडामेंटल नहीं करता, वो चार्ट देख के समझेगा तो गाइस चार्ट आपको कभी भी ट्रैप कर सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है फंडामेंटल एनालिसिस, आपको एक डाटा का एनालिसिस करवाता है, और डाटा का एनालिसिस पे ही बाजार चलता है, क्योंकि मार्केट में जो पैसा लगता है बड़े प्लेयर का, ठीक है, वो डाटा के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। और उस दिखने के तरीके से ही मार्केट के अंदर जो आने वाला ट्रेंड है वो अप का है या डाउन का है, ये चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो अप साइड कब जाना है बाजार को, ठीक है, और डाउन साइड कब जाना है, वो डाटा आपको पहले से ही बता देता है, ठीक है। तो डाटा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ओके गाइस, तो वीडियो को समझिएगा, कोशिश कीजिएगा इसकी यूनिटी को, ठीक है, और इसकी काबिलियत को, कि इसके अंदर आखिर क्या सीखने को आपको मिला। जिस दिन आप सीखना चालू करेंगे, मार्केट आपको पैसा देना चालू करेगा। और मैं अभी फिर कहता हूं, बाजार में एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है मार्केट के अंदर। तो बाजार में अभी भी जो पैसा लगा हुआ है डाटा में, ठीक है, वो डाउन साइड का है, तो बाजार डाउन का, और मार्केट फॉल कर सकता है। अभी भी पैसा नीचे की साइड में लगा हुआ, और अभी भी कॉल के प्रीमियम हाई है, ठीक है। तो कॉल राइटर को ये चीज दिख रही है, तो वो नीचे की तरफ ही पैसा लगा रहे हैं। और फिर जियो पॉलिटिकल जो भी टेंशन है, ठीक है, जो भी न्यूज वगैरह है, वो मार्केट के लिए भी नेगेटिव है। ओके गाइस, तो सोच के समझ के काम कीजिएगा। बाजार अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, बस आप देख कर संभल कर काम कीजिए। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे। ओके, धन्यवाद।